17 जुलाई साल 1991 मशहूर अमेरिकन सिंगर पैम रेनॉल्ड के साथ एक ऐसा केस हो जाता है जो न सिर्फ डॉक्टरों के लिए बल्कि पूरी साइंस दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है, एक पहेली बनकर रह जाती है। होता कुछ यह है कि डॉक्टरों के जरिए पैम रेनॉल्ड्स को खबर दी जाती है कि उनके दिमाग का नस फटने वाला है। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें टेक्निकली तौर पर मरना पड़ेगा। यानी उन्हें स्टेन नाम की सर्जरी करनी पड़ेगी। स्टेन नाम की सर्जरी में इंसान के जिस्म को 3 डिग्री सेल्सियस तक घटा देना पड़ता है। उसकी दिमाग एक्टिविटी को बिल्कुल डेड कर दिया जाता है। आँख, कान, नाक सब कुछ बंद, बिल्कुल उसका जिस्म एक डेड बॉडी की तरह हो जाता है। उसके बाद चौंका देने वाली बात तो तब होती है जब पैम रेनॉल्ड्स होश में आती है, और होश में आने के बाद ऐसे बयान देती है कि डॉक्टरों के दिमाग हिल जाते हैं। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों के दरमियान होने वाले कन्वर्सेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कब किया, ऑपरेशन रूम का स्कैन, सबके सब बतलाती है। और वो बताती है कि एक ऐसा केस जिसके अंदर से लाइट आ रही थी और उसके अंदर वो जाती है। मीटिंग ऐसे लोगों से होती है जो मर गए थे, उनके साथी जो मर गए थे, ऐसे लोगों से मीटिंग होती है। चौंका देने वाली बात तब होती है जब डॉक्टर रॉबर्ट इस बात की तहकीक के लिए उसके दिमाग को चेक करते हैं, और दिमाग को चेक करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है कि उनका दिमाग बिल्कुल बंद था। तो ये सवाल पैदा होता है कि जब उनका दिमाग बंद था तो सोचने वाला कौन था, और यही सवाल पूरे डॉक्टरों को हिला करके रख देती है। जब उनकी आंखें बंद थी तो देखने वाला कौन था, कैसे उन्हें मालूम चला कि क्यों उनसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कभी यूज किया गया, और इतनी डिटेल के साथ उन्होंने कैसे बताया। वो ह्यूमन सोल थी, क्या ह्यूमन सोल का बॉडी से बाहर निकलने का सबूत था, या दिमाग के अंदर कोई छुपी हुई हिडन पावर थी। इससे भी बड़ी सवाल, क्या ह्यूमन सोल होती है? आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब साइंस और रिलीजन की मदद से समझते हैं। 17वीं सेंचुरी में कार्ल जूंग नाम के एक साइंटिस्ट 18,000 ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं ह्यूमन सोल को प्रूव करने के लिए। और जब वो 18,000 ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं तो एक शॉकिंग डाटा कलेक्ट करते हैं उससे। वो क्या शॉकिंग चीज होते हैं कि इंसानों के सपनों में कुछ ऐसे सपने होते हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, ऐसे होते हैं जिसको इंसानों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता है और कभी देखा भी नहीं होता है, और उस चीज को वो देखता है। आमतौर पर कॉमनली जब आदमी सपना देखता है तो किसी चीज के बारे में स्ट्रेस लेने की वजह से या किसी पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की वजह से उसके बारे में सपना देखता है। लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिस चीज के बारे में आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होता है, वो आदमी के सोच से भी परे होते हैं, इस चीज को वो आदमी देख लेता है। और बहुत रिसर्च के बाद ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, ये इंसानी आत्मा के कुछ मैसेजेस होते हैं जो कोडेड लैंग्वेज में होते हैं और इंसानों तक पहुंचाए जाते हैं। सेम ओपिनियन है ड्रीम्स को लेकर रिलीजन्स का। फॉर द एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, बाइबल जेनेसिस 20:3 के अंदर है कि गॉड अबीमेलेक के ड्रीम्स के अंदर आते हैं और उसे वार्न करते हैं कि वो सारा से शादी ना करे क्योंकि वो इब्राहिम की बीवी रह चुके हैं। इस्लाम के अंदर जब मैसेंजर यूसुफ को इजिप्ट के राजा ने जेल में डाल दिया तो उसने राजा के सपने को बताया, और सपने को बताया उसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। इससे ये बात मालूम होती है कि ह्यूमन सोल होती है, और ये सोल ही का मैसेज होता है जो आदमी सपना देखता है। The 7 fat cows and 7 green ears means 7 years of prosperity, and the 7 thin cows and 7 dry ears means 7 years of drought and famine. Well done. इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मैकडूगल के कंट्रोवर्शियल रिसर्च के लिए, जिसके अंदर वो इंसान की आत्मा की वेट क्या होती है उसको पता करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए वो 6 पेशेंट को लेते हैं और उसको एक सेंसिटिव बेड के ऊपर लेटा देते हैं, और मरने से एग्जैक्ट पहले क्या रहा वेट पेशेंट का, और मरने के एग्जैक्ट बाद क्या रहा वेट पेशेंट का, इस चीज के अंदर देखते हैं। तो एक पेशेंट के केस में ऐसा होता है कि उसका 21 ग्राम वेट कम हो जाता है, और बाकी 5 पेशेंट के साथ बिल्कुल कुछ नहीं होता और नॉर्मल तरीके से वो रहते हैं। और इसी तरीके बस नहीं करते हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और 15 डॉग्स के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके साथ नॉर्मल केस होने की वजह से इस चीज को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसानों की आत्मा कोई एक्चुअल वेट नहीं होती, और ये एक स्पिरिचुअल पावर है। और जब बात इंसानों की आत्मा की हो और हम सर इसाक न्यूटन को बीच में न लेकर आए, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी, उन्हें लाना जरूरी है।
आइए देखते हैं कि इस चीज के बारे में सर इसाक न्यूटन का क्या राय था। सर इसाक न्यूटन अपनी ऑप्टिक्स के आखिरी एडिशन 31 में लिखते हैं, Does it not offer from phenomena that is a being incorporate living intelligence? क्या हमें नेचर की चीजों से मालूम नहीं होता कि कोई बेजिस्म, कोई स्पिरिचुअल पावर ऐसी है जो दुनिया को कॉर्पोरेट कर रही है, चला रही है। इन बातों से मालूम हुआ कि इंसान की आत्मा होती है। अब इंसान की अगर आत्मा होती है तो कहाँ पर होती है? इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी होती है तो कहाँ पर रहती है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए राने डिस्कार्ड्स फ्रेंच फिलोसफर की बातों को हम समझते हैं। उनके दौर में ह्यूमन ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उसके बीच में होता था पैनल ग्लैंड। वो कहते थे कि पैनल ग्लैंड ही सेंटर ऑफ सोल है, यानी सोल जो होती है वो पैनल ग्लैंड में होती है। अगर उनकी माने तो वो ये कहते थे कि इंसान के जिस्म और दिमाग अलग अलग है, और उस चीज को पैनल ग्लैंड के बीच में मौजूद रूह यानी आत्मा इंसान की कनेक्ट करती है दोनों को। हिंदुइज्म के अंदर भगवत गीता श्लोक नंबर 2:20 के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, अर्जुन को ज्ञान देते हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा ऐसी चीज है जो ना कभी बनी है ना बनाई गई, ना कभी खत्म हुई है ना खत्म होगी।